सबसे पहले मैं दो प्रश्न हैं बहुत छोटे-छोटे हमारे नैयर साहब के, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। एक प्रश्न तो उसमें यह है कि हमने पीछे नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन् न कारयन्, है ना? ये जो शरीर है, इस शरीर को हमने नवद्वार का कहा था। तो प्रश्न ये है कि वो 9 द्वार कौन से? आपने एक और बात सुनी होगी कि जो योगी होता है वो दशम द्वार से जाता है। हमारी जो सामान्य स्थिति है, हमारी सामान्य स्थिति 9 द्वार की है। अब 9 द्वार वो कौन-कौन से हैं? तो देखिए, 2 तो आपके कान हो गए, यहीं से शुरू करते हैं हम। ये जो ऊपर का भाग है, 2 ये हो गए, 2 आपकी आँखें हो गई। कितने हो गए? 4। 2 आपकी नासिका हो गई, ये हो गए 6। और उसके बाद में एक आपका मुख हो गया, ये हो गया 7, है ना? और एक जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा मल द्वार है, एक वो हो गया, इसका मतलब हो गया 8। और एक वो हो गया जहाँ से हम जो हमारे शरीर का जो जल निकलता, पानी निकलता, उसका हम विसर्जन करते हैं, जिसको हम मूत्र द्वार भी बोल सकते हैं। तो ये कितने हो गए? 9। और हमारी जो आम तौर पर जो परिभाषा है, आम तौर पर वो आप देखेंगे कि अक्सर बहुत सारी जो चीज़ें पूछी जाती हैं, और यस। जिसको लोग जो है वो चेक करते हैं, वो ये करते हैं कि जिस समय शरीर का अर्थात प्राण का उत्सर्ग हुआ तो वो कहाँ से निकला? अगर अधोगति प्राप्त होती, ऐसा हमारे यहाँ पुराणों में मान्य है कि यदि अधोगति प्राप्त होती है तो ये जो नीचे का जो हिस्सा है, अर्थात जो हमारे 2 मार्ग हैं, उन 2 मार्गों से यदि आपका प्राणोत्सर्ग होता है तो उसको अधोगति माना जाता है। और यदि अधोगति नहीं हुई है, ऊपर की गति है, तो उसमें आम तौर पे आपने देखा होगा आँखें जो हैं वो खुली रह जाती हैं, तो हम ये कहते हैं कि आँखों से प्राण गए हैं। अगर मुख खुला हुआ है तो हम बोलते हैं मुख से प्राण गए हैं। कान का तो और नासिका का पता नहीं चलता, लेकिन ये 2 जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने। अब आती है दशम द्वार। वो दशम द्वार कौन-सा है? तो दशम द्वार वो है जिसको हम तालु बोलते हैं। जब बच्चे का जब जन्म होता है, तो हम सभी ने देखा होगा, महसूस किया होगा कि उसका जो तालु है, वो तालु जो है उसमें उसको आप अप डाउन होता हुआ प्राण के साथ में, जैसे हृदय की गति होती है, इस तरह से वहाँ का जो मूवमेंट है उसको आप बड़े आराम से देख पाते हैं। और वह जो तालु है, वो ये माना जाता है कि जिस समय हमारा शरीर बनता है, शरीर का निर्माण होता है, तो आत्मा जो है उसका प्रवेश वहीं से होता है। ऐसी ऐसी मान्यता है। और कहते हैं जो योगी होता है, जो योगी होता है, वो ऊर्ध्व गति जिसको हम बोलते हैं, वो दशम द्वार से, दशम द्वार का भेदन करके, ये मान्यता है कि योगी दशम द्वार का भेदन करता, अर्थात वह जो तालु है, उस तालु से ही वो अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है। यही कारण है। देखिए, अब ये जब चर्चा चली है तो मैं और चीज़ आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि यही कारण है कि हमारे यहाँ एक क्रिया होती है जिसको बड़ा अजीब-सी दृष्टि से देखा जाता है, जिसको हम लोग कपाल क्रिया बोलते हैं। वो जो कपाल क्रिया है, उस कपाल क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे यही उद्देश्य है, और वहाँ पर जो भावना, जिस समय पुत्र इस प्रकार का कर्म करता है, तो उसके पीछे यही भावना होती है कि अपनी माता या अपने पिता के उसमें, कि यदि मेरा जन्म ना हुआ होता, मेरे जन्म होने की वजह से आपका जो उत्सर्ग है, प्राणोत्सर्ग जो है, वो यहाँ से अर्थात दशम द्वार से नहीं हो पाया। मैं उस दशम द्वार का भेदन मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ऊर्ध्व गति प्राप्त हो। तो वहाँ पर वो जो एक भाव हम लोग जो लेकर चलते हैं, और कई-कई जगह तो उस बात को लेकर बहुत आपत्ति भी की जाती है कि जो पुत्र है, जो
इतना प्रिय है, वो इस प्रकार का कर्म कैसे करे, इसके पीछे भावना इस प्रकार की है। तो ये एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, जो प्रश्न है वो ये आया था कि जो मन और बुद्धि है, इन मन और बुद्धि, मन प्लस बुद्धि, ये जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जो सकाम जो कामना है, हम जो सकाम कर्म करते हैं और जो हम निष्काम कर्म करते हैं, इन दोनों में तो देखिए मन जो है, मन का जो है वो सकाम कामना में ज्यादा प्रयोग है। उसका कारण क्या है? मन जो है, मन के साथ में ही कामनाएं जुड़ी हुई है। समस्त कामनाएं जो हैं वो मन के साथ में जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मन की जो परिभाषा हमारे यहाँ की गई है, आपका अब तो हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में ही अगर बात करें तो थोड़ा आपको पक्का भी हो जाएगा। अंतःकरण की जो वृत्ति है, आपका अंतःकरण तो अब समझ में आ जाना चाहिए। अंतःकरण, करण का अर्थ होता है से के द्वारा। जब आप ग्रामर को पढ़ते हैं तो वहां जिसको तृतीया विभक्ति बोलते हैं, तृतीया विभक्ति का मतलब क्या होता है? से के द्वारा, जिसके द्वारा आप कर्म को करते हैं, है ना, जिससे आप कर्म को करते हैं, जिससे आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये हो गया करण। करण, कर्ण नहीं, कर्ण में तो हो जाएगा कान। र अगर आप ण के ऊपर ले आएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा कर्ण, लेकिन ये कर्ण है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदान तथैव च, है ना, ये करण है। तो ये जो करण है, अंतःकरण का अर्थ क्या हुआ? आपका जो अंतः, अंतः मैंने आपके जो भीतर है, वो जो आपके भीतर है जो वृत्ति, वहां से जो वृत्ति उठती है। वृत्ति का मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे अंकुर है, एक बीज पड़ा हुआ है अंदर, और वो जब अंकुरित होता है तो वृत्ति का अर्थ हुआ किसी भी आपके भीतर पड़ा हुआ जो कामना है, उस कामना की का जब उगना है, जिसको हम अंकुरित होना कहते हैं, वो है वृत्ति। वो वृत्ति कितनी जगह डिवाइड की गई हमारे यहाँ वेदांत में? तो 4 जगह। उसमें मन किसको बोलते हैं? तो मन बोलते हैं जिसमें संकल्प और विकल्प दोनों। मन का मतलब है जहां पर संकल्प भी है, विकल्प भी है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये जो दुविधा की आपकी स्थिति है, ये मन है। और क्योंकि दुविधा की स्थिति होती है, इसलिए ये और की बात करता है। और जो बुद्धि है, बुद्धि आप ऐसा लगा लीजिए कि जैसे छलनी होती है ना, छलनी। आपने जब छलनी लगा दी या आपने जब छाछ लगा दिया, है ना, जब आपने छाछ लगा दिया तो वो छाछ या छलनी क्या करती है? वो छटाई करती है। आपने शायद जिस समय हम बचपन में, क्योंकि हमने देखा है, जो कोल्ड स्टोरेज थे, उस कोल्ड स्टोरेज में कई तरह की छलनियां होती थी। और वो जो छलनी होती थी उसमें 0 नंबर का आलू होता था, 1 नंबर का आलू होता था, 2 नंबर का। तो वो जिस समय उसको हिलाते थे तो जिस नंबर का आपको चाहिए वो नंबर का नीचे गिर जाता था, और जिस नंबर का आपको नहीं चाहिए वो ऊपर रह जाता था। अगर आपको 1 नंबर का चाहिए तो नीचे गिर। इसका मतलब छाछ क्या करती है या छलनी क्या करती है? तो वो कहते हैं कि जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है, जो आपको नहीं चाहिए वो अलग हो जाता है। चाहा हुआ एक तरफ हो जाता है, अनचाहा हुआ एक तरफ हो जाता है। तो बुद्धि क्या काम करती है? वो बुद्धि आपको आपके हित और अहित की चिंता करती है। और जब एक बार वो हित को निश्चित कर देती है तो उसके लिए काम करना शुरू कर देती है। मन जो है, मन आपकी आपकी कामनाओं को जिस समय आप सकाम करते हैं तो मन और बुद्धि दोनों जगह काम करती है, लेकिन वहां पर मन हावी होता है। और जिसको आप निष्काम बोलते हैं, उस निष्काम में मन नहीं बल्कि वहां पर बुद्धि हावी होती है। निष्काम कर्म का अर्थ ही ये है कि आप जो है, आप इस बात को समझ चुके हैं कि आपके लिए सही क्या है। अर्थात आप किसी भी ऐसी वस्तु के पीछे अपने समय को नहीं बर्बाद करना चाहते हैं जो आप समय बर्बाद करें और आपको मिले, और आपको मिलने के बाद में वो तत्क्षण, उसी क्षण जैसे ही आपको मिलता है
उसी क्षण वो समाप्त हो जाए। तो ये निष्काम कर्म योग और सकाम जो कामना है या सकाम जो कर्म है, उन दोनों में इतना मानकर चलिए आप कि देखिए बुद्धि और मन ये दोनों रहते हैं, लेकिन जो सकाम है उसमें मन का प्रभाव ज्यादा होता है, मन का जो गाइडेंस ज्यादा होता है। जबकि जो निष्काम जिसको आप बोलते हैं, निष्काम विवेक पूर्वक किया गया कार्य होता है, कर्म होता है। और जो विवेक पूर्वक किया गया कर्म है उसमें बुद्धि की अधिकता होती है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है बड़ा अच्छा। हाँ, तो ये एक बात, ये दो प्रश्न मेरे से पूछने की कोशिश की जा रही थी जब आवाज स्पष्ट नहीं हो रही थी। तो 9 जो द्वार हैं वो 9 द्वार नवद्वारे, ये जो 9 द्वार हैं, और इन 9 द्वारों के अलावा एक दशम द्वार भी है जो गुप्त है, अर्थात वो बंद है। उस दशम द्वार को विशेष प्रक्रिया के द्वारा, विशेष अनुष्ठान के द्वारा जो योगी है वो उस का भेदन करता है। ये जो हठ योग है उस हठ योग में भी इसकी चर्चा आती है। आपने जिस समय आप पढ़ेंगे ना इसको, देवी भागवत को, वहां पर जब देवी भागवत को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारे, माँ सती जो है उसने क्या किया, तो कहते हैं उसने प्राणों को अपने नियंत्रित किया और ऊर्ध्वरेता अर्थात अपने जो दशम द्वार है वहां से उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। वहां पर वो वाली बात नहीं आती है कि वो यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी, क्योंकि यज्ञ के कुंड में अगर वो कूद पड़ी तो फिर तो भस्म हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखते हैं कि वहां पर आता है कि भगवान शिव जो हैं वो उसके पार्थिव शरीर को लेकर कंधे के ऊपर रखकर और उन्मत्त की तरह भागते फिरते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो शरीर है जिसको बाद में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसके जो है वो अलग अलग वो किए, और जहां जहां पर वो अंग गिरे हैं या जहां जहां पर वो वस्त्र गिरे हैं वहां पर शक्ति पीठों की स्थापना हो। तो ये जो है 2 प्रश्नों का उत्तर था। अब आइए हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 और उसका श्लोक नंबर 15। क्योंकि वह जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, वो इनके साथ में नहीं जुड़ा होता। किसके साथ में? न कर्तृत्व के साथ में जुड़ा हुआ है, न कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, न कर्म फल का जो संयोग है ना, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कहते हैं वो आपकी जो प्रकृति है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, आपका जो अचेतन मन है, और वो अचेतन मन कौन सा है? वो ऐसा समझ लीजिए आप कि वो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को लेकर जो प्रवाहित हुआ है, इस जन्म के संस्कार आप लेकर आते हैं। आमतौर पे एक धारणा हम लोग कहते हैं कि जी हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हम जाएंगे। बड़ा अच्छा होता अगर ये बात होती तो। अगर आप खाली हाथ जाते तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई चीज नहीं थी, और आप खाली हाथ आते तो इससे भी बेहतर कोई चीज नहीं थी। लेकिन आप खाली हाथ जाते नहीं हैं, बल्कि एक संस्कारों का बहुत बड़ी चीज आप अपने साथ लेकर जाते हैं। वो जो संस्कार हैं उन संस्कारों को आप लेकर जाते हैं, जिसको हमारे यहाँ लिंग शरीर बोला गया। जब आप गरुड़ पुराण पढ़ते हैं उसमें उसका वर्णन आता है। तो वो जो लिंग शरीर है उसमें, जिसको आप सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं, उस सूक्ष्म शरीर में संस्कारों को लेकर आपकी गति होती है। आप आगे की तरफ जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। वो अलग बात है कि आपका जन्म तत्काल होता है या कुछ समय के बाद में होता है, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले जा रहे हैं, आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। तो एक चीज, दूसरी बात जो समझने की है वो कौन सी है? तो कहते हैं दूसरी बात समझने की यह है कि आप जिस समय आते हैं तो आपका सब कुछ प्रसुप्त होता है। आप क्या समझते हैं, जो बच्चा है, बच्चा जिसको आप बच्चा बोलते हैं, वो बच्चा, क्या उसके भीतर संस्कार नहीं होते? क्या उसके भीतर ये सारी चीजें नहीं होती हैं? होती हैं।
वो संस्कार बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि खेत में डाला हुआ जो बीज है, और वो जो बीज है, वो बीज तो होता ही है जो आप चाहते हैं, या और उसके साथ में बहुत सारे अनगिनत इस प्रकार की चीजें होती हैं बीज के रूप में, जो जिसको हम चाहते नहीं है, लेकिन बस अब हो गई, आपने आपके भीतर वो चीज चली गई और आपको पता भी नहीं चला। तो ये जो एक चीज है, इसका मतलब जब आप आते हैं तब भी आप बहुत सारी चीजें अपने साथ में लेकर आते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो जो स्वभाव है, स्वभाव का अर्थ आप संस्कार ले लीजिए। स्वभाव का मतलब आप संस्कार, क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो जब आप स्वभाव को लेंगे तो आप हैबिट जब लेंगे तो वो आदत जो है वो कब बनी, तो कहते हैं अभी बनी। अब एक किसी कोई व्यक्ति है, उसकी सिगरेट पीने की आदत जो है, वो पैदा होते ही तो सिगरेट नहीं पीने लग गया था, या पैदा होते ही वो मदिरा पान नहीं कर लगा, शराब नहीं पीने लगा था। वो एक एज के अंदर आकर उसने उस चीज को सीखा और वो उसकी आदत के रूप में बन गई। तो संस्कार यदि आप कहेंगे तो वो आपको ज्यादा सटीक, उसका स्वभाव का अर्थ क्या है? स्वभाव का अर्थ आदत नहीं है। स्वभाव का अर्थ यह है आपका जो अपना भाव है, अर्थात आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो बीइंग है, आप जो हैं, आप जो अभी हैं, इस समय जो हैं, वो जो है वो स्वभाव है। और वो क्या करता है? कहते हैं वही इन सब चीजों के रूप में प्रकट होता है। अच्छा, अब देखिए, जिस समय आप कोई भी कर्म करते हैं, जिस समय कोई भी आप कर्म करते हैं, तो कर्म करते समय यदि आप में कर्तापन का अभिमान है, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, जब आप में इस प्रकार का अभिमान होता है, तभी आप ये भी विचार करते हैं कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया। ये जो पाप और पुण्य है, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ये कर्तृत्व के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं करने वाला हूं, मैं पुण्य करने वाला हूं, मुझसे पाप हुआ, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ये कर्तापन के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन यदि आप में कर्तृत्व का अभिमान ही नहीं है, यदि आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि इतनी बड़ी जो सृष्टि है, इतनी बड़ी जो सृष्टि है, उसमें जो मेरी इच्छा है, या जिसको मैं बोलता हूं कि मैं करने वाला हूं, मेरे करने का अस्तित्व कितना है? जब ये बिना मेरे द्वारा किए हुए चल रही है, जब ये इतनी बड़ी सृष्टि बिना मेरे द्वारा किए हुए चल रही है, तो ये जिसको मैं बोल रहा हूं कि मैं करता हूं, मैं तुझको खिलाता हूं, मैं तुझको पिलाता हूं, मैं ना होता तो कुछ ये जो परिवार है, या हम अपने बच्चों को अक्सर कभी कभी गुस्से में बोल भी देते हैं, तो ये जो सब चीज है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप में कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता, जब आप अपने आप को कर्ता नहीं मानते। आप कर्ता किसको मानते हैं? यहां पर जैसे आपका स्वभाव करने वाला है, ये जो जिसको हम बोलते हैं ना व्यष्टि, अर्थात व्यक्ति के रूप में, एक इकाई के रूप में, जिसको आप अपना स्वभाव बोलते हैं, अगर आप प्रकृति के साथ इसको जोड़ दें, तो वहां पर आपने पढ़ा था गुणा गुणेषु वर्तन्ते। जो गुण हैं वो गुणों में बरत रहे हैं, वहां पर आपकी कोई भूमिका वहां पर भी नहीं रह जाती। हम जरा विचार करके देखें कि हमारा ये जो जीवन है, इस जीवन में हमारी भूमिका कितनी है? मतलब हमारी जो इच्छा है, या जिसको हम बोलते हैं कि मैं करने वाला हूं, इसकी भूमिका कितनी है? जब आप देखेंगे तो आपको उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको आश्चर्य करने वाला होगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा मिथ्याभिमान है, ये मेरा गलत अभिमान है, ये मेरी ऐसी ही स्थिति है जैसे कि आपने सुना होगा कि बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता जा रहा था, और वो क्या समझ रहा था? वो ये समझ रहा था कि बैलगाड़ी जो है उसको मेरे कारण चल रही, मेरी वजह से चल रही। अगर मैं इसके नीचे से हट जाऊं तो ये बैलगाड़ी जो है ये बोझ नहीं उठाएगी। चलाने वाला कोई और है, चला तो कोई और रहा है, बैलगाड़ी का बोझ सारा खींच कोई और रहा है,
लेकिन हमने अपने आप को मान लिया कि मैं, तो यहाँ जिस समय आप कर्तापन की स्थिति में होते हैं तब आप पाप और पुण्य की बात सोचते हैं, लेकिन जिस समय आप कर्तापन की स्थिति में नहीं होते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो पाप और पुण्य इन दोनों चीजों से आप अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। तो भगवान आपको यही संकेत दे रहे हैं कि आप जब कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, या जब आप इस बात का एहसास कर लेंगे कि करने कराने वाला कौन है, उस करने कराने में किसकी भूमिका है, तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो पाप पुण्य आदि जो द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व आपके साथ में जुड़े हुए हैं या नहीं है। अब अगला जो एक अगली जो लाइन है, इसको हम बहुत बार सुनते हैं। ये भी एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब विरोधी सा दिखाई देने वाली बात। जैसे कोई क्या कहे, आप जिस समय शाम होती है, शाम होती है, अब शाम के बाद में क्या है, अंधेरा आने वाला है। आप क्या माने, आप ये कहें कि जो अंधेरा है उसने क्या किया, प्रकाश को ढक लिया। वह जो सूर्य है, उस सूर्य को किसने ढक लिया, अज्ञान ने। ये जो अंधकार है, तो ये बात सही है। हमसे अगर कोई ये पूछे, आपने एक बड़ी अच्छी बात सुनी होगी कि जो अंधकार था, उस अंधकार ने ईश्वर के सामने जाकर प्रार्थना की कि ये जो है, ये हमेशा जो प्रकाश है अर्थात जो सूर्य है, ये मेरे साथ में बहुत ईर्ष्या करता है। ये क्या करता है, मेरे से इसका द्वेष है ना। ये जब भी आता है तो मुझे भगा देता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा करो, दोनों को पेश किया जाए तभी तो निर्णय लिया जाएगा। तो उसने उसको कहा कि ऐसा करो, तुम सूर्य को भी बुलाओ और तुम भी आओ। अर्थात अंधकार जो है, उस अंधकार को भगवान ने कहा कि तुम भी आओ और उसको भी लेके आना। तो वो जो अंधकार है वो क्या कहने लगा, उसने कहा जी ऐसा है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अगर वो आएगा तो मैं नहीं होऊंगा, और अगर मैं आऊंगा तो वो नहीं होगा। ठीक है। वो कहते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से ये जो सूर्य है और अंधकार, इन दोनों का इनका इनका कोई रिलेशनशिप नहीं। एक जब होता है तो दूसरा नहीं होता है, और दूसरा जब होता है तो पहला नहीं होता है। लेकिन जो है, समझने और समझाने के लिए हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा जब समझते हैं तो हमको ऐसा लगता है जैसे इनका आपस में कोई रिलेशन है। वो कहते हैं अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं अज्ञान जो है, उस अज्ञान ने किसको ढक रखा है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान के द्वारा, है ना, अज्ञान के द्वारा कौन ढका गया है, तो कहते हैं ज्ञान। बिल्कुल आप ऐसी ही स्थिति देख लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि वह जो प्रकाश है, उस प्रकाश को किसने ढक लिया, तो कहते हैं अंधकार ने ढक लिया। उस प्रकाश को अंधकार ने ढक लिया। असलियत क्या है, ये जो संकेत है, और तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जन्तवः अर्थात जो प्राणी हैं, वो उसके द्वारा मोहित हो जाते हैं, उसके द्वारा मोहित हो जाते हैं। ये जो मुह्यन्ति है ना, ये मुह्यन्ति का अर्थ क्या है, मोहित होना। और जब आप अब मोहित शब्द को आप देखते हैं तो आप इसको व्यवहार में भी देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी पर मोहित हो जाता है, जब कोई व्यक्ति किसी पर मोहित हो जाता है तो क्या होता है, उसके जो अवगुण हैं, उसके अवगुण भी दिखाई नहीं देते। और जब वो मोह टूटता है तब
एक हंसी की बात है, सुनते हैं हम, वो उसके पीछे कारण यही है। कहते हैं पहले वर्ष जो पत्नी होती है वो क्या होती है? चंद्रमुखी, है ना? फिर जब थोड़ा सा समय बीतता है ना, तो चंद्रमुखी की जगह फिर वो नहीं, पहले होती है वो सूर्यमुखी, फिर वो होती है चंद्रमुखी, और कुछ समय के बाद में वो क्या बन जाती है? उसको बोलते हैं ज्वालामुखी, है ना? ये जो ये जो कुछ लोगों ने एक हंसने हंसाने की बात की, इसका कारण क्या है? कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ वो जो एक जो सम्मोह होता है, एक जो नासमझी है, जिसको हम मोहित मोहित होना बोलते हैं। हम पहले एक बड़ी इमेजिनरी दुनिया में, बड़ी इमेजिनरी दुनिया में होते हैं, और जिस समय हम उस स्टेप की तरफ बढ़ते हैं तो वो इमेजिनेशन जैसे जैसे हमारा टूटता जाता है। शादी हुई, उसके बाद में जिम्मेदारियां पड़ी। जब जिम्मेदारियां पड़ी तो पहले तो कभी सोचा नहीं था कि अच्छा, है ना, वो जैसे बच्चे नहीं होते छोटे छोटे, उनसे पूछो आप, कभी आप बच्चों से पूछना, है ना, अब पता नहीं अब क्या जवाब देते हैं, हमें तो पता नहीं है उसका। लेकिन किसी जमाने में हमारी जो बच्चे थे, उनसे हम पूछते थे तो कहते थे शादी करनी है। क्यों करनी है? कहती लहंगा पहनने को मिलेगा। शादी क्यों करनी है? उनको उनको उसमें एक बड़ा अजीब सा ग्लैमर, उसमें एक चीज दिखाई देती है, लेकिन जिस समय वो चीज हो जाती है और फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आके पड़ती हैं तो पता नहीं होता है। कहते इसी तरह से तेन मुह्यंति जंतवा, उसके द्वारा जो है वो मोहित हो जाते हैं। मोहित होने का मतलब क्या है? मोहित होने का मतलब यह है कि जो चीज है नहीं, वो अभी तक तो दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जैसे ही वो मोह टूटता है, मोह की स्थिति में क्या होता है? जो नहीं है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मोह टूटता है तो क्या होता है? जो है वो दिखाई देता है, और जो नहीं है वो नहीं दिखाई देता। वो जो आपका जो प्रोजेक्शन था, जो आपने सोच रखा था, वो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उसका उदाहरण देता हूं, वेदांत में उसका बहुत उदाहरण दिया गया। वो क्या है? जैसे आपको जो रस्सी है, बहुत ज्यादा आपने, एक बार नहीं, आपने कई बार इस बात को सुना हो। वो कहते हैं जो रस्सी है, उस रस्सी में सर्प की जो भ्रांति है, आपको रस्सी में सर्प दिखाई दिया। अच्छा, जब आपको सर्प दिखाई दे रहा है तब वहां पर रस्सी दिखाई दे रही? सच क्या है? सच क्या है? कहते हैं सच है रस्सी। लेकिन उसको उसको अब हम किस रूप में देख रहे हैं? वो जो चीज है ही नहीं, वहां पर है ही नहीं, उसको हमने जब देखना उसमें शुरू कर दिया। किसको? रस्सी को। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो है नहीं, अर्थात वह जो अज्ञान है, उस अज्ञान ने क्या किया? अर्थात वह जो रस्सी है, उस रस्सी पर आरोपित कौन हो गया? किसने ढक लिया उस रस्सी को? तो कहते हैं वो जो सर्प है, उस सर्प ने उस रस्सी को ढक लिया। बस ऐसे ही आप समझिए। ये जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान है वो क्या हो गया? आवृत हो गया, ढक गया। इसका अर्थ क्या है? जब ज्ञान होगा तो अज्ञान नहीं होगा, और जब तक अज्ञान है तब तक ज्ञान नहीं है। ये बात कौन कह रहा है? जो ज्ञान को भी जानता है और अज्ञान को भी जानता है। ये उसके द्वारा कही गई बात। लेकिन जो अज्ञान में है, जो अज्ञान में है, वो क्या है? वो ज्ञान को स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति ज्ञान में है वो अज्ञान को स्वीकार नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति जब सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है, सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है, स्वप्न के समय में जो भी दृश्य है या स्वप्न के समय में जो भी उपलब्धि है, उसको वो स्वीकार
जागृत जागृत को स्वीकार ही नहीं करता। वो सत्य किसको मानता है? वो सत्य उसको मानता है जिसको वो स्वप्न में देख रहा है। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो जागा हुआ है। जो जागा हुआ व्यक्ति है वो क्या कहता है? वो कहता है कि नहीं, वो जो रात को मेरे को लॉटरी जो निकली थी वो तो सपने की थी, उसका कोई भी अर्थ नहीं है, झूठी थी। कहते हैं इसी प्रकार से अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, अर्थात अज्ञान के द्वारा। कौन सा अज्ञान? कौन सा अज्ञान? ये अज्ञान कि मैं करने वाला हूं। जोड़कर रखिए सामने जो संदर्भ चल रहा है, उस संदर्भ को आप जोड़कर चलिए। आपका अज्ञान कौन सा है? ये अज्ञान कि मैं करने वाला हूं। कहते हैं इसके द्वारा क्या हो गया है? कहते हैं जैसे ही आपको इस बात की समझ में आएगी कि मैं करने वाला नहीं हूं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न परमात्मा करने वाला है और न मैं ही करने वाला हूं, तो कौन कर रहा है? कहते हैं प्रकृति में सब कुछ सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जिस समय आप इस बात का अनुभव अपने जीवन में कर लेते हैं, तब क्या होता है? आपके जीवन से कर्तृत्व का की समाप्ति हो जाती है, अर्थात आप ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अभी आप क्या है? अभी हम और आप मोह की स्थिति में। तो ये भगवान जो आपको कह रहे हैं, उसका उसका तात्पर्य यही है कि जब तक आप अज्ञान की स्थिति में हैं, तभी तक आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, तभी आप ईश्वर को कर्ता मान रहे हैं। जो करता है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, और वो करने कराने वाला कौन है? वो तो प्रकृति है। रामचरितमानस में 2 श्लोक हैं, उनको आप पढ़कर देखिएगा। भगवान राम का जब वर्णन किया गया तो वहां पर कहा गया यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत पाद प्लवमेकमेव हि भवाम बोधिस्थितिर्षावताम वंदे श्री राम। वहां पर श्री राम की वंदना की गई। तो श्री राम किस रूप में है? इस रूप में, जिसको हम बोलते हैं ना कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, वो इस रूप में श्री राम का वहां पर वर्णन है। और दूसरी तरफ किसका वर्णन है? तो कहते हैं माँ का, जिसको हम माँ सीता बोलते हैं, माँ सीता का वर्णन है। माँ सीता की जब स्तुति की गई तो किस रूप में की गई? वो कहते हैं उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभा। कौन है? कहते हैं वह जो प्रकृति है, अर्थात वह जो शक्ति है, वह जो माया है। वो माया कौन है? तो कहते हैं वो माया और कोई नहीं है, बल्कि वो माँ सीता है। यहाँ जो माया है और मायापति है, उसके दोनों के स्वरूपों को जो जानने वाला व्यक्ति है, वही जो तत्वज्ञानी है। अर्थात श्री कृष्ण यहाँ पर उन दोनों का ही विवेचन कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उस विवेचन को करते समय जो व्यक्ति अपने कर्तृत्व, अपने आप को कर्ता मानता है, तोड़ काट देखिए, जिस दिन हमारे जीवन में कर्तृत्व का अभिमान समाप्त हो जाता है, मैं करने वाला हूं, ये अभिमान समाप्त हो जाता है, तो कहते हैं आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो रोग है, आपका जो शोक है, आपका जो संताप है, उसकी निवृत्ति सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हो गई। उसके लिए अब आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से कहा। अगला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 16, ये इसके साथ में ही जुड़ा हुआ है। ये जो 15वां श्लोक है ना, 15वां श्लोक का मैंने आपको बताया था कि ऊपर की लाइन जो है, ये तो आप ऊपर के साथ, अर्थात 14 नंबर के साथ आप जोड़ लीजिए, आधा श्लोक ऊपर कर लीजिए, और इसका जो आधा श्लोक है उसको आप नीचे नीचे वाला जो श्लोक है, अर्थात श्लोक नंबर 16, उसके साथ आप जोड़िए। तो आप कैसे इसको पढ़ेंगे?
आप इसको पढ़े, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम। इसके साथ ये जो नीचे का जो श्लोक है, 16वां श्लोक है ना, वो क्या है? कहते हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषाम नाशितमात्मना। कहते हैं वह जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया। इसको समझें, कैसे समझें? कहते हैं ज्ञान कौन सा? वो जो आपको उदाहरण दिया था, उसमें उसमें ये जब आप ज्ञान की बात करेंगे तो ज्ञान किस बात का? इस बात का ज्ञान कि ये क्या है? रस्सी है। ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? सत्य का ज्ञान। कौन सी चीज है, इस बात का ज्ञान। कौन सी चीज है वहां पर? कौन सी चीज सत्य है वहां पर? तो कहते हैं रस्सी। तो कहते हैं जिस समय आपको रस्सी का ज्ञान हो जाएगा, जिस समय आपको इस बात का पता चल जाएगा कि ये रज्जू है अर्थात रस्सी है, तो क्या होगा? वो जो अज्ञान था, कौन सा अज्ञान? अज्ञान किस बात का था? आप जो वहां पर है नहीं, वो जो समझ रहे थे, जो है नहीं वो जो समझ रहे थे, अर्थात आप जो वहां पर सांप समझ रहे थे, तो सर्प रूपी जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति किसके द्वारा हो गई? तो कहते हैं उसकी निवृत्ति हो गई रस्सी के ज्ञान से। रस्सी का ज्ञान आपको जैसे ही प्राप्त हुआ, आपको लगा कि अरे ये तो रस्सी है। आपने लाइट में, आपने प्रकाश में वहां पर जिस समय देखा तो आपको आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो रस्सी है जिसको मैं सर्प समझ रहा था। तो क्या हुआ? इसी को वो बोल रहे हैं ज्ञानेन तु तदज्ञानम। ज्ञान के द्वारा जो अज्ञान को नष्ट कर देता है ना? वो क्या होता है? वो कहते हैं कि वो तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। कहते हैं उसका वह जो ज्ञान है, उसका वह जो ज्ञान है, उस ज्ञान से क्या होता है भाई? ज्ञान से जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई, जब ज्ञान से अज्ञान जो है उसको नष्ट कर दिया, जिस समय इस बात का अनुभव हो गया कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है, तो कहते हैं उससे क्या होगा? कहते हैं तब आपको उस सत्य के प्रति निष्ठा हो जाएगी। तब आपको वहां पर वो